हाय हेलो नमस्ते गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फंक्शंस पाइथन के फंक्शंस कैसे बनाते हैं, कैसे काम कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, वो सारा इन डिटेल हमने कवर किया था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि पाइथन को यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। अब ऊप्स बाकी रहता है। और पाइथन में जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट है, जैसे हम नए नए एल्गोरिदम हम जब एल्गोरिदम स्क्रेच से बनाएंगे तो उस टाइम पे जो भी कंसेप्ट यूज आने हैं वो हम 15 मिनट्स लेके कवर करेंगे, ताकि आपको एप्लीकेशन इन दी हैंड पता चले कि क्या हम करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले, हम प्रॉपर मशीन लर्निंग से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे भी पहले, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम स्टेटिस्टिक्स पढ़ेंगे, लेकिन स्टेटिस्टिक्स से पहले आई थॉट कि हमको टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग कौन कौन सी होती है, देखो कुछ टर्म्स है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, लोग इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। अब इनके अंदर इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें भी पता होना चाहिए। उसके अलावा मशीन लर्निंग होती है, जैसे अपन ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट, इतने सारे नाम डिस्कस किए थे। अब ये टाइम वो है कि अब हम जानेंगे कि वो नाम थे क्या एग्जैक्टली। ठीक है। तो अभी हम क्या है कि उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में एक और कंसेप्ट आता है जो डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड है। वो जानना इसलिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि लास्टली अगर आप मॉडल क्रिएट करते हैं तो उसको डिप्लॉय करने के क्या क्या तरीके होंगे। ठीक है। तो वो वाला जो क्लासिफिकेशन है ना, वो उस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है। चलो, तो आज का जो प्लान रहने वाला है ना, वो ऐसा रहने वाला है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि एआई क्या होता है, उसके बाद मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग। ठीक है। उसके बाद हम इन तीनों के बीच का एक डिफरेंस कवर कर देंगे। ठीक है। इससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि ये तीनों टर्म्स है क्या चीज। ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले टाइप्स ऑफ डेटा। अब मशीन लर्निंग के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा से डील करने वाले हैं, है ना। अलग अलग कॉलम के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उनसे हम डील करेंगे। तो उसके बारे में अगर पहले से पता होगा ना, तो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ठीक है, डेटा हमने देखा हुआ है ना। अब हम स्टार्ट करने वाले सुपरवाइज लर्निंग। अब सुपरवाइज लर्निंग हम पढ़ेंगे क्या होती है, कैसे काम करती है, एक ओवरव्यू ले लेंगे, मतलब कि होता क्या है। इन डिटेल हमको बहुत सारे एल्गोरिदम्स पढ़नी है सुपरवाइज लर्निंग में, वो अलग पार्ट है एक पूरा, लेकिन एक ओवरव्यू होना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज के अंदर हम क्लस्टरिंग और एसोसिएशन, ये दो चीजें पढ़ने वाले। भी क्या होती है अभी जानना जरूरी नहीं है, जब हम विद द फ्लो पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इट्स गारंटी। ठीक है। तो आराम से समझ में आएगा, मतलब ऐसी कोई बड़ी चीज है नहीं, खाली नाम है। मैंने आपको क्या बोला था, मशीन लर्निंग इज फुल ऑफ टर्मिनोलॉजीज। मतलब ऐसा होगा कि टर्म्स बहुत सारी है, लेकिन हाँ इजी मीनिंग है, हो जाएगा इजीली कवर। ठीक है। अब हम एसोसिएशन के बारे में जानेंगे, जैसे हमने देखा। उसके हम सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में जानेंगे। अब इसमें सबको डाउट होता है कि काम कैसे करती है, क्या है, वो सब हम एक बेसिक आइडिया देखेंगे कैसे काम करती है। ठीक है। लास्ट में रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, इसका ओवरव्यू लेंगे। और उसके बाद जैसा मैंने बोला था कि डिप्लॉयमेंट रिलेटेड दो क्लासिफिकेशन है, उनके बारे में हम लास्ट में कवर कर लेंगे। तो ये प्लान रहने वाला है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या होती है। देखो एआई का सिंपल सा मीनिंग ये है कि देखो एआई में हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो कोई भी सिस्टम है, अब ये जरूरी नहीं है कि ह्यूमन लाइक दिखे। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है। अब ये जो भी सिस्टम है ना हमारा, ये ह्यूमन मिमिक करे, मतलब ऐसा होता है कॉग्निटिव जो भी थिंकिंग होती है ह्यूमन की, जैसे वो सोचता है, जैसे वो अंडरस्टैंड करता है, ऐसे हम मशीन को करवाना चाहते हैं। अब उसके लिए मशीन लर्निंग यूज करेंगे, डीप लर्निंग यूज करेंगे, जो भी हमको यूज करना है एल्गोरिदम्स, वो सब हम यूज करके एक सिस्टम में डालेंगे। और जो सिस्टम प्रिपेयर होगा, जो प्रोडक्ट प्रिपेयर होगा, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने एक इंटेलिजेंस डेवलप की है जो कि आर्टिफिशियल है, क्योंकि वो ह्यूमन मेड है। ठीक है। तो ये चीज हो गई है, ये होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, सबसे बड़ा पार्ट है। मतलब ऐसा होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाना है हमको, मान लो कि रोबोट बनाना है, उसके अंदर हमको क्या करना है कि मशीन लर्निंग यूज करनी है टू टीच हर, मतलब टीच हिम या हर। ठीक है। जो भी हम रखेंगे उसका नाम। ठीक है। तो एक हमको मशीन लर्निंग यूज करनी है, फिर हमको अगर और ज्यादा डेटा है या अच्छे से ट्रेन करना है तो फिर हम डीप लर्निंग यूज करते हैं। ठीक है। तो ये सारी मेथड्स हम इन दी मतलब उसके अंदर यूज करेंगे। पर ओवरऑल जो प्रोडक्ट क्रिएट होगा, जो ह्यूमन को मिमिक करेगा, जो चीज हम चाहते थे डिजायर रिजल्ट वो देगा, वो होगा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना एक पूरा सुपर सेट है इन सब चीजों का। उसके बाद हम बात करने वाले मशीन लर्निंग। अब मैंने आपको बताया कि मशीन लर्निंग यूज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब पार्ट ही हो गया, है ना। तो इसको हम बोलते हैं सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। ठीक है। अब मशीन लर्निंग जो होती है ना, वो ऐसी होती है कि अब मशीन लर्निंग की जो कुछ एल्गोरिदम्स है, बहुत सारे एल्गोरिदम्स है, ये छोटे डेटा पे अच्छे से काम करती है। मतलब इतनी ज्यादा ना कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। मतलब होता है ना कि बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे आपको फेस डिटेक्ट करना है,
तो फेस के अंदर इतने फीचर्स होते, कभी कभी मशीन लर्निंग इन चीजों को फेल करती है। अगर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स पकड़ने हैं कि क्या जैसे मान लो कि किसी का फेस कोई दूसरा है, किसी का दूसरा, अब उनके बीच में अगर हमको कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स पकड़ने हैं तो ऑब्वियसली मशीन लर्निंग कहीं ना कहीं फेल करती है, क्योंकि छोटी डेटा पे काम करती है। अगर हम बड़ा डेटा देंगे मशीन को तो ज्यादा अंडरस्टैंड करेगी, इट्स ऑब्वियस थिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम डीप लर्निंग को लेके आते हैं। ये कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स होती है ना, फिर हम डीएल मतलब डीप लर्निंग को लेके आते हैं। अब डीप लर्निंग पार्ट होता है मशीन लर्निंग का, क्योंकि हम मशीन को अल्टीमेटली सिखा ही रहे हैं, बस वो एल्गोरिदम थोड़ी और हमने कॉम्प्लेक्स कर दी है, तो उसको हमने बोल दिया डीप लर्निंग। उसके ऊपर होती है मशीन लर्निंग और उसके ऊपर होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आई थिंक ये तीनों चीजें ऐसी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सुपर सेट, उसके अंदर आती है मशीन लर्निंग, फिर आती है डीप लर्निंग, ठीक है। तो ये तीनों ये होते हैं। अब आई थिंक ये तीनों के बीच का डिफरेंस तो कवर हो गया है ना। और सेपरेट मीनिंग में हम देख, जैसे मशीन लर्निंग की डेफिनेशन तो हम स्टार्ट से डिस्कस कर रहे हैं, साइंटिस्ट क्या बोलते थे, क्या मतलब उनकी क्या थिंकिंग थी, हर चीज हमने पता की थी सेकेंड वीडियो में। तो आई थिंक ये चीज तो बहुत क्लियर है कि करना मतलब ये मशीन लर्निंग क्या होती है। अब एआई अभी हमने बात कर ली है, और डीप लर्निंग में मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, मशीन लर्निंग से ज्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स होती है। और ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न फाइंड करना ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन हाँ इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो हम ट्रेंड पकड़ने वाले थे ना, जो हमने सोचा था कि जिस हिसाब से हम ट्रेंड पकड़ेंगे और आगे के रिजल्ट्स प्रिडिक्ट करेंगे, तो ट्रेंड अगर सिंपल ट्रेंड है तो मशीन लर्निंग विल सफिशिएंट, ठीक है। पर अगर वो कॉम्प्लेक्स ट्रेंड्स हैं, ऊपर नीचे हो रहा है बार बार ग्राफ, और ऐसे कॉम्प्लेक्स ट्रेंड्स है, तो उनको पकड़ने के लिए ज्यादा डेटा की जरूरत लगेगी, और ज्यादा डेटा अगर हमको हैंडल करना है तो डीप लर्निंग इज द सोल्यूशन, ठीक है। तो फिर हम डीप लर्निंग यूज करते हैं। सो आई थिंक ये तीनों चीज पूरी इन डिटेल कवर हो गई है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेटा। अभी टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो सुपरवाइज अनसुपरवाइज ये जो मशीन लर्निंग हम पढ़ने वाले हैं ना आगे, ये सारी जो मशीन लर्निंग का क्लासिफिकेशन हुआ है ये टाइप्स ऑफ डेटा के बेसिस पे हुआ है। तो अगर हमको बेसिस पता होगा तो क्लासिफिकेशन इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ डेटा। अब टाइप्स ऑफ डेटा में कौन कौन सा होता है, सबसे पहले देखो, जो डेटा होता है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप का कौन कौन सा होता है, एक तो क्वांटिटेटिव बोलते हैं और एक क्वालिटेटिव बोलते हैं। अब देखो ये वर्ड सभी हटा दो, एक काम करते हैं ये से समझते हैं। एक होता है कैटेगरिकल डेटा, कैटेगरिकल डेटा है ना, और एक होता है कंटिन्यूअस डेटा, है ना, या फिर न्यूमेरिकल बोल देते हैं इसको, न्यूमेरिकल डेटा, है ना, न्यूमेरिकल डेटा। अब ये न्यूमेरिकल डेटा दो टाइप का होता है। हमको पता है कि डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिस्क्रीट नंबर्स है, इसमें पॉइंट आ नहीं रहा है, तो हम इनको बोलते हैं डिस्क्रीट। एक तो डिस्क्रीट टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट टाइप के होते हैं ना। एक और होते हैं डेसिमल टाइप के। डेसिमल मतलब कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस 1.2 1.3 1. कंटिन्यूअस होता है नंबर, है ना, कहीं भी ग्राफ कट नहीं करता, तो वाली चीज बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। तो एक कंटिन्यूअस टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, कंटिन्यूअस। अभी वेरिएबल्स क्या होते हैं वो चीज भी हम जाने। वेरिएबल्स मतलब फीचर्स ओनली, मतलब कॉलम का नाम है, मान लो एज है, एज एक कॉलम का नाम है, इट्स एन वेरिएबल इन द रैंडम वेरिएबल भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये जो होता है ना एज, ये डिस्क्रीट होता है। हम क्या बोलते हैं 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, लेकिन ऐसा नहीं बोलते 2.5 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल की तरह गिना जाता है। अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो क्या हाउस प्राइस है, मतलब कितना किलोग्राम वेट वगैरह, वेट हम बोलते हैं 2.5 kg हो गया, तो ये क्या कंटिन्यूअस वेरिएबल है। तो डिस्क्रीट कंटिन्यूअस यही होते हैं। अब न्यूमेरिकल तो एक सुपर कैटेगरी है, ठीक है। और डेटा जो हमने जाना, डेटा के दो टाइप हमने जान लिए। उसके बाद कैटेगरिकल में भी ना दो हम कर सकते हैं, दो होते हैं क्लासिफिकेशंस। अब कैटेगरिकल में क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, कैटेगरिकल में देखो अगर लॉजिकली सोचा तो ये हो सकता है कि कैटेगरीज हो सकती है। कैटेगरीज एक तो ये हो सकती है, ऑर्डिनल हो सकती है कि गुड बेटर बेस्ट, ये तीन चीज हो सकती है। तो गुड जो है उसकी सबसे कम, वो मतलब ऐसा बोलते हैं ना, सबसे कम जो अच्छा है वो गुड मान लेते हैं, फिर उससे ज्यादा अच्छा हम बेटर मान लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छा हम बेस्ट मान लेते हैं। तो इसकी एक नंबरिंग कर देते हैं, क्योंकि इन तीनों कैटेगरी के बीच में एक रिलेशन है, एक छोटा है फिर एक उससे बड़ा है फिर एक उससे बड़ा है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर में चल रहा है सब कुछ, तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। ऑर्डिनल डेटा ये हो गया, जैसे हाई और लो हो गया, लो छोटा है हाई बड़ा है, ये ऑब्वियस है कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है ना। ये ऑर्डिनल डेटा हो गया। अब एक और डेटा टाइप कौन सा हम देखने वाले हैं, ऑर्डिनल के अलावा नॉमिनल होता है, नॉमिनल। अब नॉमिनल से समझ में आया, नाम होगा जिसका, जैसे मान लो कि ब्रांड के नाम मान लो कि जैसे मान लो कि मर्सिडीज ब्रांड है, और एक और ब्रांड है मान लो कि सुजुकी, मारुति, मान लो कोई भी ब्रांड मान लो, मतलब तो ये दो नाम है अलग अलग, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। हम कोई ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पहला आए बाद में, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हम लोग।
तो सिंपल सा मतलब है, जब कैटेगरीज आती है ना अकाउंट में, तो उनको हम नॉमिनल डेटा बोलते हैं, ठीक है, नॉमिनल डेटा। और ये ऑर्डिनल आपको समझ में आ गया, नॉमिनल समझ में आ गया। तो ये पूरा एक कैटेगराइजेशन ऑफ द डेटा होता है। अब इसके बेसिस पे हमने कैसे डिवाइड कर दिया चीजों को, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक और चीज समझना जरूरी है, तो डेटा के टाइप हो गए। एक और चीज क्या समझना जरूरी है कि लेबल्ड डेटा और नॉट लेबल्ड डेटा क्या होता है। देखो लेबल्ड डेटा का मतलब क्या होता है कि हम लोग ना, जैसे मान लो कि हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करने वाले हैं। अब अगर हम एप्पल दे रहे हैं, मशीन लर्निंग मॉडल में एप्पल की इमेजेस दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अगर हम नई इमेजेस मशीन लर्निंग मॉडल को दें तो वो प्रिडिक्ट करे कि वो एप्पल है, बनाना है, वो है क्या। तो हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ से मैंने 2 एप्पल पास किया और ये मेरा मॉडल है ना, ये मेरा मॉडल है। अब सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं एप्पल बिना लेबल के, मतलब यहाँ पे मैं बताऊं ना मशीन लर्निंग मॉडल को कि ये एप्पल है, तो इसका मतलब ये इनका तो कोई लेबल ही नहीं है, तो जस्ट एक 2 इमेजेस हो गए ना। तो ये अनलेबल्ड डेटा मैंने भेजा है मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर। लेकिन अगर मैं बता दूं कि ये दोनों एप्पल है, मतलब मैं बता दूं कि ये जो ऐसी इमेज है ना ये एप्पल है, सो मशीन लर्निंग मॉडल के लिए क्या होगा कि ये एप्पल है, अगर ऐसे कोई इमेज दिखे तो कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ेगा वो। अगर इस कैरेक्टरिस्टिक्स कोई इमेज दिखेगी ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एप्पल है। तो सिंपल सा मतलब ये, अगर लेबल्ड डेटा का मतलब ये होता है कि हमने लेबल किया हुआ डेटा को कि एप्पल अगर इमेज पास कर रहे हैं तो एप्पल का नाम भी लेबल भी दिया हुआ है साथ में। तो ये नॉर्मल डेफिनेशन है लेबल डेटा। और नॉट लेबल डेटा तो समझ में आ ही रहा है, जैसे लेबल डेटा है, ठीक है। तो ये 2 टाइप के डेटा होते हैं। अब देखो सुपरवाइज मशीन लर्निंग की तरफ चलता है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है? सुपरविजन मतलब समझ में आता है कि किसी के सुपरविजन में, मतलब कुछ ना कुछ लेबल होंगे डेटा के, उनकी सुपरविजन में। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग का। जैसे अभी हमने एप्पल वाला लिया, अब हम क्या करते हैं कि 2-3 टाइप के फ्रूट्स रख लेते हैं। एप्पल हो गया, है ना, बनाना हो गया, ये 2 फ्रूट्स हैं और ये बहुत सारी क्वांटिटी में है ना। और इनको मैंने नीचे लेबल पास किया हुआ है कि ये तो है एप्पल और ये है बनाना, है ना, बनाना, ठीक है। ये मैंने पूरा की पूरा, ये मेरा मॉडल हो गया, इसको मैंने ट्रेन करना है, यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है ना। तो हमारा मॉडल क्या करेगा कि उस वो इसकी जो भी फीचर है एप्पल की और बनाना की जो भी फीचर है उसको एज ए इनपुट वेरिएबल्स लेगा कि ये तो मेरे इनपुट हो गए, और एग्जैक्टली इनका आउटपुट भी हम साथ में दे रहे हैं, है ना। एप्पल उसको बता रहे हैं कि ये एप्पल ही है, तो वो एज आउटपुट इसको लेगा, है ना। तो इनपुट भी हो गया, आउटपुट भी हो गया। तो इनके बेसिस पे मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेगा। ट्रेन कैसे करेगा कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ना अगर, तो ये एप्पल होगा, और अगर ऐसी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी तो ये बनाना होगा। तो ऐसे हम आउटपुट भी दे रहे हैं, इनपुट भी साथ में दे रहे हैं। तो एक ट्रेंड बन रहा है मॉडल के अंदर, एक ट्रेंड बन रहा है, या फिर एक जो कहते हैं ना पैटर्न बन रहा है। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जब भी हम नई इमेजेस देंगे ना एप्पल बनाना की, जो लेबल्ड नहीं होगी, ऑब्वियसली टेस्ट डेटा लेबल्ड नहीं होता, तो हम लोग जब भी एक टेस्ट डेटा प्रोवाइड करेंगे तो ये हमको ना उस कैरेक्टर जो इसने मॉडल बनाया है ना, उस मॉडल के हिसाब से जो भी पैटर्न इसने ड्रॉ किया है, उस पैटर्न के हिसाब से हमको बताएगा कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ये जो इमेज है ये एप्पल होनी चाहिए, है ना। और या फिर हम ऐसा अगर ऐसा कोई हम इमेज देंगे तो ये बताएगा कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जो मॉडल इसने ड्रॉ किया है उसके हिसाब से बनाना होना चाहिए। तो अल्टीमेट प्रिडिक्शन ऐसे होगा, है ना। तो मतलब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, लेबल्ड डेटा पास कर रहे हैं, ऑलरेडी लेबल डेटा पास कर रहे हैं। तो इस टाइप की मशीन लर्निंग जो होती है ना, उसको हम बोलते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग, क्योंकि ये ना सुपरविजन में हो रही है, लेबल की सुपरविजन में, कि लेबल ऑलरेडी दिया हुआ है ना, और इनपुट वेरिएबल्स भी दिए हुए हैं। तो अब आपको मशीन लर्निंग को सिर्फ एक पैटर्न ड्रॉ करना है और पैटर्न स्टोर करके रखना है, और जब भी हमको टेस्ट डेटा मिलेगा हम उससे प्रिडिक्शन कर लेंगे जो भी पैटर्न हमने ड्रॉ किया है। तो ये हो गई सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अब ये जो डेफिनेशन लिखी है ये भी यही कहती है कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकसेस ऑन ट्रेनिंग मॉडल्स टू मेक प्रिडिक्शंस और डिसीजंस बेस्ड ऑन द लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा। सेम बात बोली मैंने भी, है ना। तो ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया, इनफ डिस्कशन हो गया इसके ऊपर। अब ना अगर हम बात करें, जब हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, जब हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग पढ़ेंगे ना, तो एक चीज समझ में आएगी कि ये जो है ना, ये 2 टाइप की प्रॉब्लम को देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? एक तो रिग्रेशन प्रॉब्लम और एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अब रिग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि हमने जाना था ना कि ऊपर कंटिन्यूस डेटा होता है जिसके अंदर वेट होते हैं। मान लो कि वेट जो हो गया है वो क्या क्या हो सकता है, 2.5, 2.6, कुछ भी पॉइंटेड वैल्यू हो सकती है। तो ये कंटिन्यूस ग्राफ शो करेगा ना ऐसे करके कुछ, ये टूटेगा थोड़ी बीच में। तो कंटिन्यूस वेरिएबल उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो जब हम रिग्रेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं ना, तो जो हमारा लेबल होगा, जो हमारा आउटपुट वेरिएबल होगा ना,
वो हमेशा कंटिन्यूस होगा रिग्रेशन वाली प्रॉब्लम्स में। और इसी प्रॉब्लम को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं एक्चुअली, कि हाँ क्वांटिटेटिव मतलब कितनी क्वांटिटी में, क्वांटिटी का मतलब समझते हैं हम लोग कि कंटिन्यूस चीज है कोई, है ना। तो अगर हमको कोई कंटिन्यूस चीज प्रिडिक्ट करनी है जो कि लेवल है हमारा कंटिन्यूस, जैसे मान लो कि एक हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट करनी है ना, तो हमको बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, कितने बेडरूम से सारी चीजें दी हुई है, और हमका आउटपुट वेरिएबल में प्राइस दिया हुआ है। तो हमारा जो पेटेंट ड्रॉ होगा वो कंटिन्यूस पेटेंट ड्रॉ होगा, और जो पेटेंट ड्रॉ हुआ है ना उसके हिसाब से अब हम आउटपुट जो प्रिडिक्ट करेंगे वो भी कंटिन्यूस होगा। पॉइंट वैल्यू होगी कि 2.5 लाख हो गया, तो ऐसे करके पॉइंट वैल्यू होगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम रिग्रेशन प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम तो नाम से ही समझ में आता है कि मान लो कि आपको प्रिडिक्ट करना है कि प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, या फिर आपको प्रिडिक्ट करना है कौन से टाइप का फ्लोवर है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें जो भी दिया हुआ है पेटल लेंथ जो भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिडिक्ट करना है कि ये फ्लोवर है कौन सा, सेटोसा है, वर्जेनिका है, ये सब मतलब ये सब क्या होता है, कैटेगरी ऑफ फ्लोवर होती है ना। तो प्रिडिक्ट करना है तो मतलब ये हो गया आपको क्लासिफाई करना, जो भी मैं आपको इनपुट दूंगा ना आपको उसको क्लासिफाई करके बताना है कि किस क्लास से बिलोंग करेगा, ये सेटोसा से बिलोंग करेगा या वर्जेनिका से बिलोंग करेगा, आपको सिर्फ ये चीज बताना है। इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएगी उसको हम क्लासिफिकेशन कैटेगरी के अंडर में पढ़ेंगे, है ना। अब ये क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होता है, इसको हम बोलते हैं कैटेगरिकल, तो बोलते ही है, मतलब ये जनरल नेम्स है इनके जो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं हर जगह, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग यहाँ पे कवर हो जाती है। अब हम बात करते हैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग जो होती है ना, इसके अंदर क्या होता है कि ये जैसे हमने सुपरवाइज पढ़ी ना, इसकी उल्टी होती है। इसमें क्या होता है कि हम लोग लेबल डेटा प्रोवाइड नहीं करते, मतलब क्या होता है कि हम लोग बताते ही नहीं है मॉडल को कि ये एप्पल है, या फिर देखो यहाँ पे एक जैसे अपन को ना एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसके अंदर जैसे ऑनियन हो गया है ना, और जो भी यहाँ पे वेजिटेबल्स है ना, ये वेजिटेबल्स में आपको दिख रहा होगा कि अभी कोई लेबल इनका दिया हुआ नहीं है, हमने कोई भी लेबल हमको हमने मॉडल को ये तक नहीं बताया कि ये ओनियन है या फिर ये कैप्सिकम है, हमने बताया ही नहीं है। फिर मॉडल क्या करता है, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखता है कि जैसे कैप्सिकम जो है वो ग्रीन कलर का है, ऑनियन कुछ अलग कलर का है, ऐसे करके कुछ क्वालिटीज निकालता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकालता है अपने अकॉर्डिंग, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, क्लस्टर कर देता है। क्लस्टर मतलब गुच्छा, यही बोलते हैं क्लस्टर को, है ना। तो एक झुंड बना देता है इनका कि जितने भी कैप्सिकम है वो एक फील्ड में आ जाए, जितने भी ऑनियन है वो एक फील्ड में आ जाए, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया है कि क्लस्टर्स बना दिया 3 अकॉर्डिंग टू द, मतलब जिसकी क्वालिटी जिसकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होगी ना ये उसको एक क्लस्टर में रख देगा, ऐसे करके क्लासिफिकेशन कर देता है। आपने देखा होगा जैसे गूगल फोटोज में भी होती है चीज कि बहुत सारे फोटो जब हम डालते हैं तो फेसेस के अकॉर्डिंग वो डिटेक्ट कर लेता है कि इस फेस का पर्सन ये है, और उस फेस की क्वालिटी मतलब उस फेस की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना वो किसी भी फेस से मैच करती है, तो सारे सेम फेसेस जो होते हैं वो एक फोल्डर में आ जाते हैं। ये हमने गूगल फोटोज में भी देखा है, वहां सिर्फ वहां अनसुपरवाइज लर्निंग यूज कर रखी है, और वहां सिर्फ इतना है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स के जो भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं उनकी क्लस्टरिंग करके उनको अलग अलग क्लस्टर्स में रख देता है। तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग का एक यूज केस है। इस पूरी को हम बोलते हैं क्लस्टरिंग, है ना। अब उसके अलावा एक और चीज होती है अनसुपरवाइज लर्निंग में जो कि होती है एसोसिएशन। एसोसिएशन का क्या मीनिंग होता है, एसोसिएशन का मीनिंग ये होता है कि हम एक पैटर्न पकड़ते हैं। कैसे पैटर्न पकड़ते हैं कि जैसे मान लो कि कोई जैसे शॉपिंग मॉल गया, है ना, हमने ये ऑब्जर्व किया, हमारे डेटा के अकॉर्डिंग हमने ये इनसाइट निकाला, हमने क्या निकाला, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग निकालती है सारी चीजें। उसने कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली, उसने ना एक पैटर्न निकाला कि जो भी कस्टमर बर्गर खरीदता है वो टाको भी खरीदेगा और वो सैंडविच भी लेता है, और वो साथ के साथ में वाटरमेलन भी लेता है। ये एक पैटर्न निकला है ना। तो 95% जो लोग हैं, जैसे यहाँ लिखा 93% ऑफ द पीपल हु परचेज्ड आइटम ए ऑल्सो परचेज्ड आइटम बी। इसका मतलब क्या हुआ, जिसने भी आइटम ए को परचेस किया है वो आइटम बी को भी परचेस करता है, और ये 93% टाइम्स होता है ना। तो ये ट्रेंड हमने पकड़ लिया। अब ये अनसुपरवाइज लर्निंग जो होती है ना हमारी इस चीज में हेल्प करती है कि क्या ट्रेंड बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं इन फ्यूचर कि कस्टमर क्या खरीदेगा। अगर कस्टमर ने बर्गर लिया है, सैंडविच लिया है, तो कस्टमर नेक्स्ट चीज क्या लेने वाला है ना। तो ये हम प्रिडिक्ट करते हैं, है ना। तो ये चीज हो गई है। अभी ना ये जो चीज है ना एसोसिएशन, इसको बोलते हैं। एसोसिएशन क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि एसोसिएशन का मतलब होता है कि मतलब कि किस कारण से, कि जैसे ये कारण था, तरबूज खरीदा मतलब वाटरमेलन खरीदा, तो सैंडविच भी खरीदा, तो टाको भी खरीदा, है ना। तो
इस कारण से ये खरीदा, फिर इस कारण से ये खरीदा, तो एक एसोसिएशन का एक रिलेशन बन जाता है कि कस्टमर अगर ये काम बार बार कर रहा है तो 93% टाइम, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, उसने किया है ये काम, ठीक है। अगर उसने 93% टाइम किया है तो हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि आगे जब भी ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा ना, ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा, तो सिंपल सी बात है वो वही करेगा जो उसने 93% टाइम्स किया है ना। तो सिंपल सी ये अप्रोच फॉलो होती है एसोसिएशन रूल लर्निंग में, जिसको हम बोलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग का सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग। अब देखो सेमी सुपरवाइज लर्निंग जो होती है ना, अभी नाम से समझ में आ रहा है कि आधी ये सुपरवाइज्ड है और आधी अनसुपरवाइज्ड है। ये सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड के बीच का कुछ पार्ट है। अब कैसे पार्ट है, मतलब ये होगा कि हमने ना जिस डेटा के हिसाब से चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ना कुछ लेबल डेटा भी होगा, कुछ अनलेबल डेटा भी होगा, क्योंकि हमने देखा था कि अनसुपरवाइज लर्निंग में हमने अनलेबल डेटा यूज किया और सुपरवाइज लर्निंग में हमने क्या किया, लेबल डेटा यूज किया, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे दोनों टाइप के डेटा को लेके आएंगे, लेबल्ड और अनलेबल्ड दोनों टाइप के डेटा को लेके आएंगे, तो उससे हम लोग मशीन को लर्न करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, देखो अगर आपके पास, देखो क्या होता है कि आजकल ना लेबल डेटा प्रेजेंट होना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा मार्केट में ना लेबल डेटा को लेबल करने के लिए मेन फोर्स लगाया हुआ है कि मतलब इतने सारे लोग लगाए हुए हैं कि वो डेटा को लेबल करें। ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है कि लेबल डेटा मिल जाए, बहुत वो होता है कि मिल गया तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब वो वाली चीज़ होती है। तो हम क्या करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि लेबल डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबल डेटा लेके आते हैं कहीं से भी, है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबल डेटा लेके आते हैं और उसके ऊपर मशीन लर्निंग मॉडल को हम ट्रेन करते हैं, मतलब क्लासीफायर को हमने ट्रेन कर दिया। जैसे एक मॉडल ही है क्लासीफायर, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासीफायर को हमने यहाँ ट्रेन किया, एक मॉडल को ट्रेन किया जो कि हमको मिला था ना, जैसे मान लो कि स्मॉल पोर्शन ऑफ द डेटा जो था हमारा वो लेबल्ड था, है ना। तो उससे हमने सुपरवाइज मशीन लर्निंग यूज करी और यहाँ पे हमने फर्स्ट क्लासीफायर को ट्रेन कर दिया, है ना। ये क्लासीफायर अब क्या काम आने वाले वो अब हम आगे जानते हैं। उसके बाद हमने अनलेबल डेटा पास किया, एज ए टेस्ट डेटा इसको मैंने पास किया, है ना। एज ए टेस्ट डेटा मैंने इसको पास किया। अब ये मॉडल तो ट्रेन हो चुका था, है ना। तो ये मॉडल अब क्या हेल्प करेगा मेरी, ये मॉडल मेरी हेल्प करेगा कि इनके लेबल प्रिडिक्ट कर दे वो, ये हेल्प करेगा मेरा ये मॉडल, है ना। तो ये मॉडल ना, इस मॉडल ने क्या किया, हमारा काम आसान कर दिया। इस मॉडल ने एक ट्रेंड पकड़ा यहाँ से और उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस लॉट्स ऑफ अनलेबल्ड डेटा को लेबल्ड डेटा में चेंज कर दिया और सूडो लेबल उनके ऊपर लगा दिया। सूडो लेबल क्या, कि एक्चुअल लेबल नहीं है, बस इतनी सी बात है, इसलिए उनको सूडो लेबल बोल दिया। तो लेबल इनके ऊपर लगा दिए, तो यहाँ हमारी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, है ना। यही तो हम चाहते थे। तो ये सेमी सुपरवाइज लर्निंग हमको प्रोवाइड करता है ना। और भी यूज केस हो सकते हैं। अब देखो इनका यूज कैसे करना है, हमको सूडो लेबल्स तो मिल गए, है ना। अब हमने क्या किया, जो ओरिजिनल लेबल डेटा था, है ना, और जो मोस्ट कॉन्फिडेंट सूडो लेबल्स थे, अभी यहाँ पे हमने एक ही क्लासीफायर ट्रेन किया है, हम यहाँ पे 2-3 क्लासीफायर ट्रेन कर सकते थे। उसके अकॉर्डिंग हम इनके लेबल जान लेते और जो सबसे कॉन्फिडेंट लेबल होते हैं, जो बार बार लेबल आ रहा है, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जर्वेशन दे रखा है एक्स वाई और जेड और यहाँ पे एक लेबल है एल नाम का, तो जो भी इनके लेबल, जो भी इसका लेबल बार बार आ रहा है ना, यहाँ पे जैसे एक्स यहाँ पे बार बार लेबल आ रहा है, जो भी आ रहा है यहाँ पे लेबल x1 मान लो, बार बार जो यहाँ पे लेबल आ रहा है ना, अगर वो फर्स्ट क्लासीफायर ने भी दिया, सेकंड ने भी दिया, लेकिन थर्ड ने नहीं दिया, तो कॉन्फिडेंट जो हुआ है, जो कॉन्फिडेंस आया है वो 2 से आया है ना, हम एक को तो छोड़ देंगे फिर, है ना। तो जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग हम सूडो लेबल्स यूज करते हैं। और जो न्यू डेटा सेट, जो हमारा प्रीवियस डेटा सेट होता है, उसमें तो हमने क्या अनलेबल डेटा था, तो उनको हमने सूडो लेबल्स के हेल्प से अब लेबल कर दिया। और जो नया डेटा बनेगा ना, जो यहाँ पे इम्प्रूव क्लासीफायर का मतलब क्या हुआ कि जो नया डेटा सेट बना है यहाँ पे, वो पूरा लेबल्ड है। अब हमने क्या करना है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग यूज करनी है और फिर प्रिडिक्शन करना है। तो प्रोसेस कितनी आसान हो गई। इतने बड़े अनलेबल डेटा को हमने मशीन लर्निंग मॉडल लगा के, जो फर्स्ट क्लासीफायर था, 2-3 क्लासीफायर लगा के लेबल में कन्वर्ट किया और फिर लेबल में कन्वर्ट करने के बाद हमने सुपरवाइज मशीन लर्निंग का अच्छा मॉडल लगाया, उसके बाद हमने प्रिडिक्शन कर दिया, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे सॉल्व। तो ये चीज सॉल्व करता है हमारा सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग, ठीक है। तो आई थिंक एप्लीकेशन सही तभी तो क्लियर हो गया है कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग है क्या, काम कैसे करता है, ठीक है। अब लास्ट टाइप की लर्निंग है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या यूज होता है, मतलब इसका क्या यूज केस है। रीइंफोर्समेंट, इस नाम से ना कुछ तो पता चलता है कि कुछ फोर्सफुली करने की बात हो रही है,
ऐसा हो रहा है कि आपने कुछ गलती की है ना, तो आपको सजा मिलेगी और नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखोगे कि मेरे को ये गलती नहीं करनी है ना। अब जैसे कोई भी बेबी बॉय ले लो, वो चलना सीखता है तो वो गिरता है, फिर उसको समझ में आ जाता है कि मैं कोई अगर मैं ये स्टेप लूंगा ना तो मैं गिर जाऊंगा। धीरे धीरे करके उसको समझ में आता है और चलना सीख जाता है। ये एक प्रोसेस होती है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो यही चीज मशीन लर्निंग में इसी चीज का एडवांटेज उठाया। कैसे एडवांटेज उठाया? एक एजेंट है, एजेंट ये कोई भी मशीन हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस एजेंट ने क्या किया, यहाँ पे देखो एक तो वाटर रखा है, एक फायर रखा है ना। अब इसने क्या किया, कहाँ जाऊं, इसके पास दो रास्ते थे, इधर जाने का भी रास्ता था और इधर जाने का भी रास्ता था। ये क्या करता है कि हर चीज ट्राई करके देखता है। जहां पे इसको लगता है ना कि दिस वॉज द बेड डिसीजन, तो ये अगली बार उस चीज का ध्यान रखता है और अपनी आदतों में सुधार लाता है ना। अपने जो भी अंदर के मॉडल से उसमें सुधार लाता है और धीरे धीरे सुधर सुधर के ये पूरा एक परफेक्ट मॉडल की तरफ चला जाता है ना। ये चीज होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब देखो यहाँ पे अगर इस एग्जाम्पल को देखोगे तो ये ना, इस रोबोट ने क्या किया, ये इधर जाने का ट्राई किया। जैसे ही इधर गया तो इसको एक सेंसेशन महसूस हुआ, ठीक है। तो वही बात है कि हाँ, इसका ये डिसीजन गलत था, आग के पास जाना वॉज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। तो इसको ना -50 पॉइंट मिले। -50 पॉइंट मतलब कि माइनस में इसका स्कोर चला गया। माइनस में इसका मतलब -50 रिवॉर्ड्स। इसका मतलब ये हो गया कि इसका डिसीजन गलत था, दिस डिसीजन वॉज बैड है। जैसे इसको पता चला कि दिस डिसीजन वॉज बैड, तो इसने क्या अपने अंदर सेट किया, क्या रूल बनाया, एक इसने रूल बनाया कि नेक्स्ट टाइम से मेरे को इस चीज को अवॉइड करना है, मेरे को आग के पास नहीं जाना। जैसे इसने रूल बनाया, ऐसे करके क्या होता है कि रूल पाइलअप होते जाते हैं। जब गलतियां होती है तो रूल पाइलअप होते हैं, बहुत सारे रूल बन गए। अब जब भी आप नया एक्शन लोगे तो इन सारे रूल्स को अपने अकाउंट में लेके एक एक्शन लोगे, तो उससे क्या होगा, आप परफेक्ट एक्शन लोगे, है ना। जिसको बोलते हैं डेटा ड्रिवन डिसीजन। आप ऐसे डिसीजन लेने लगोगे और वो डिसीजन हमेशा मतलब क्लोज टू परफेक्ट होंगे, है ना। तो यही एक मेथड होती है जो मशीन लर्निंग में यूज होती है, जिसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये वही टेक्निक है, ठीक है। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग जान लिया, है ना। उसके बाद देखो, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है ना, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो ऐसा पढ़ा है कि हमने डेटा के हिसाब से चीजों को डिवाइड किया। जैसे हमने जाना था सुपरवाइज लर्निंग जो भी थी, सुपरवाइज लर्निंग क्या थी, उसमें लेबल डेटा प्रेजेंट था। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या थी, उसमें अनलेबल डेटा प्रेजेंट था। सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या थी, उसमें दोनों प्रेजेंट थे, लेबल भी प्रेजेंट था, अनलेबल भी प्रेजेंट था, ठीक है। अब उसके बाद रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या है, ये तो खुद अपने रूल बनाता है विद एक्सपीरियंस, है ना। ये खुद कलेक्ट करता है डेटा को, उसके बाद ये रूल बनाता है और रूल बनाने के बाद क्या करता है, उन रूल को इम्प्लीमेंट करता है व्हेन, जब डिसीजन लेने की जरूरत होती है ना, तब ये उनको यूज करता है। तो ये हो गई रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो अभी तक का जितना पार्ट था वो हमने बहुत डिटेल में कवर कर लिया कि ये चीजें होती है। मेरे हिसाब से ऑब्जेक्ट जब ये चारों नाम दिखेंगे ना तो फेमिलियर लगेगा कि ये तो हमको पता है क्या होता है। तो क्या होता है ये पता होना जरूरी है, कैसे होता है ये आगे के वीडियोज में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। कैसे होता है ये चीज तो हम पढ़ने ही वाले हैं पूरी सीरीज में, है ना। अब देखो, जब आप ना मशीन लर्निंग मॉडल बना लेते हो, पूरा मशीन लर्निंग मॉडल बना लिया आपने। अब देखो मशीन लर्निंग मॉडल क्या होता है, पैटर्न होता है, इस टाइप का पैटर्न है आपके पास, है ना। पैटर्न मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स है और यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि पर्सन की एज क्या है और यहाँ पे लिखी हुई पर्सन की इनकम क्या होगी, है ना। अब अगर आपने देखो, ये आपका डेटा था, ये आपका डेटा था, आपने ना क्या किया, बेस्ट फिट करने वाला एक मॉडल बनाया। मॉडल मतलब एक इक्वेशन, मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक इक्वेशन होती है मॉडल, सिर्फ एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसका एस्टिमेशन हम करते हैं, जिसको हम अप्रोक्सीमेट एक फंक्शन निकालते हैं और वो फंक्शन बेस्ट फिट करता है इस डेटा के साथ, है ना। उसके बाद क्या होता है कि ये फंक्शन को जब हम एक्सटेंड करते हैं ना आगे, तो हम कुछ भी एज की वैल्यू यहाँ पे देंगे ना, तो ये इनकम हमको प्रिडिक्ट करके दे देगा, उसी के करस्पॉन्डिंग इनकम हमको प्रिडिक्ट करके दे देगा। यही हम चाहते हैं। ये होती है एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है, ये है हमारे सामने, है ना। अब ये जो मॉडल हमने बनाया है ना, ये तो इस डेटा के हिसाब से परफेक्ट था ना, ये जो ट्रेनिंग डेटा था इसके हिसाब से हमने इस मॉडल को बनाया, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्यूचर में डेटा चेंज होता है। पिछले साल कुछ और ट्रेंड चल रहा था सेल्स में, इस साल कुछ और आ गया। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे आगे, लर्किंग वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये अफेक्ट करते हैं चीजों को, है ना। इन्होंने क्या किया, पूरे डेटा को अफेक्ट कर दिया। अब ये डेटा वो नहीं रहा जो पिछले साल था, पर हमारा मॉडल तो वही है जो पिछले साल था, है ना। तो हम क्या चाहते हैं
जब भी डेटा चेंज हो ना, हमारा मॉडल चेंज होगा उसी टाइम पे। जैसे ही डेटा चेंज हुआ ना, हमारा मॉडल अपने आप को मोल्ड करे उसके हिसाब से, डेटा के हिसाब से। अगर हम ये चीज चाहते हैं ना, तो हम ऑनलाइन मशीन लर्निंग यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपके पास पहले ये डेटा था, आपने एक मॉडल ट्रेन किया, कुछ ऐसा मॉडल बना, ठीक है। अब आपका डेटा कुछ बढ़ गया और कुछ ऐसा डेटा और इकट्ठा हो गया यहाँ पे, क्योंकि देखो आपको पता है टाइम के साथ डेटा चेंज होता है। डेटा इज वेरी अनसर्टेन थिंग, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो कि आपका कुछ डेटा यहाँ पे आ गया और यहाँ पे पॉइंट्स आ गए, है ना। अब आपका मॉडल ना ऐसे नहीं जा सकता, अब आपके मॉडल को मोल्ड होके कुछ ऐसे जाना पड़ेगा, इस तरीके से जाना पड़ेगा, है ना। तो अब इस तरीके से अगर मॉडल को भेजना है, तो मॉडल को हमको वापस से ट्रेन करना पड़ेगा इस पूरे डेटा के साथ भी, है ना। तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमने एक बार मॉडल को डिप्लॉय कर दिया सर्वर पे, है ना। जैसे ये सर्वर है, तो इस पे हमने एक बार मॉडल को डिप्लॉय कर दिया, तो हम यहाँ से वापस से मॉडल को निकालेंगे, फिर वापस से इसको ट्रेन करेंगे और फिर वापस से सर्वर पे डालेंगे, फिर इसको यूजर यूज करेगा। ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। इसी लॉन्ग प्रोसेस को ऑफलाइन मशीन लर्निंग बोलते हैं हम, है ना। ऑफलाइन मतलब क्या, पूरे डेटा को ऑनलाइन से ऑफलाइन पे लाना, उसके बाद वापस से ट्रेनिंग करना और उसके बाद वापस से सर्वर पे अपलोड कर देंगे। ये होती है ऑफलाइन मशीन लर्निंग। अब ऑफलाइन मशीन लर्निंग बोलते हैं इसको, इसको हम बैच मशीन लर्निंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मान लो हमने डिसाइड किया हुआ है कि इतनी जब बैच साइज हो जाएगी ना, कि मान लो 50 ऑब्जर्वेशन अपडेट हुई है, नहीं तो 50 हमने बैच साइज रखी है। जब भी ये बैच साइज रीच करेगी, हम लोग मॉडल को निकालेंगे, फिर से ट्रेन करेंगे, फिर से मॉडल को अपलोड कर देंगे। तो बैच मशीन लर्निंग भी बोलते हैं इस चीज को। लेकिन इस चीज का सोल्यूशन क्या है, इस चीज का सोल्यूशन है ऑनलाइन मशीन लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। अब उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास सर्वर है ना, जो भी हमारा सर्वर है, उसी सर्वर पे ट्रेनिंग होती है। कैसे, कि जैसे मान लो कि जैसे जैसे हमने, जैसे मान लो कि एक नई ऑब्जर्वेशन आई आज, ठीक है, एक नई ऑब्जर्वेशन आई, एक नई ऑब्जर्वेशन आई, जैसे मान लो कि ये नई ऑब्जर्वेशन, ये नई ऑब्जर्वेशन आई। अब क्या है कि इस नई ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमारा मॉडल मोल्ड होना चाहिए, हमारा मॉडल चेंज होना चाहिए। तो ये क्या होगा, सर्वर पे ही मॉडल ट्रेन हो जाएगा। हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम मॉडल को निकालें और फिर से उसको ट्रेन करें और फिर से अपलोड करें। जब ये सर्वर पे ही हो जाएगा ना, तो ये ऑनलाइन अपने आप हो जाएगा। और जब ये जो प्रोसेस इसको ऑटोमेटिक हम कर देंगे, ट्रेनिंग वाली प्रोसेस जब हम ऑटोमेटिक कर देंगे, तो उसको हम बोलते हैं ऑनलाइन कर देंगे पूरी प्रोसेस को। ऑनलाइन मशीन लर्निंग इसी चीज को बोलते हैं। इसको हम कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली चल रहा है ये काम। दिन में 10 अपडेशन हुए, 10 के लिए मॉडल ट्रेन हो गया, और कल जो मॉडल दिखेगा ना, वो अपडेटेड डेटा के साथ दिखेगा आपको, है ना। तो ये होती है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट सॉरी, और ऑनलाइन मशीन लर्निंग भी इसी बोलते हैं, है ना। अब देखो आज के वीडियो में ना हमने सब कुछ कवर किया है कि मशीन लर्निंग क्या होती है, एआई क्या होती है, सारी चीजें ऑलमोस्ट इन डिटेल कवर की है ना। सुपरवाइज मशीन लर्निंग, जो भी वर्ड्स हमने फर्स्ट वीडियो में देखे थे ना, वो सारे वर्ड्स से अब हम फेमिलियराइज हैं, है ना। अब अगर ये वापस वर्ड आएंगे ना अनसुपरवाइज लर्निंग, तो आपको ये रहेगा हाँ पढ़ा हुआ है एक बार। अब कैसे होगा, क्या होगा, वो सब बाद में जानेंगे, लेकिन हाँ पढ़ा हुआ तो है। मतलब ऐसा है कि कुछ अनयूजुअल थिंग नहीं आ गई है सामने, वाली चीज रह जाएगी, है ना। ऑनलाइन और ये जो ऑफलाइन और ऑनलाइन मशीन लर्निंग है ना, ये लास्ट पार्ट है। मतलब ये ऐसा है कि जब हम पूरा मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हम इन दोनों स्टेप्स पे आते हैं कि हमको कैसे रखना है मॉडल को, ठीक है। तो ये लास्ट की स्टेप है। ये सिर्फ अभी बताने का रीजन ये था कि आपको पता होना चाहिए कि एंड में होगा क्या, है ना, कि एंड में चीजें काम कैसे करेगी। बार बार तो निकालेंगे नहीं, ये क्वेश्चन बहुत सारे के माइंड में आ जाता है ना। तो ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर भी हमने कर लिया और सारी टाइप की मशीन लर्निंग भी आज कवर हो गई, ठीक है। तो अब देखो, जो हम स्टेटिस्टिक्स करने वाले थे, वो एक वीडियो इसीलिए मैंने डिले किया है कि आज जो और बेसिक्स रह गए वो भी हम जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेड ऑफ्स वगैरह होते हैं कि वेरिएंस क्या होता है, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, जो भी चीजें है ना, हम स्टेटिस्टिक्स के अंडर में उन सारी चीजों को पढ़ेंगे। बहुत अच्छे समझ में आएगा स्टेटिस्टिक्स के अंडर में वो सारी चीजें, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम स्टेटिस्टिक्स पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगी चीजें कि कंटिन्यूअस वेरिएबल कहाँ यूज होते थे, है ना। लेबल डेटा हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग में यूज करते थे। तो सारी चीजें ना कनेक्ट होगी धीरे धीरे। तो इसलिए हमने पहले इस चीज को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो जब भी जैसे नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है ना, उस नेक्स्ट वीडियो से हम स्टेटिस्टिक्स प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। पहले हम मैथमेटिकल इंट्यूशन लेंगे स्टैटिस्टिक्स का, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे कि पाइथन में चीजें कैसे काम करती है, ठीक है। तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं, कैसे क्या होगा, तो सारी चीजें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, है ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स से, उसके बाद हम मशीन लर्निंग प्रॉपर जो एल्गोरिथम्स होती है
उन तक जाएंगे, लेकिन उससे भी पहले हम पाइथन की लाइब्रेरी जो मैंने आपको 4 बताई थी वो चारों कवर कर लेंगे। तो प्लान अभी आपके सामने है ना। अभी आपको जितना होता जा रहा है उतना कवर करना है बस, ठीक है। सो आई होप अभी तो समझ में आ गया होगा सब कुछ। सो ओके, आई होप you like the video. So thanks for watching. Bye bye.